अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, क्या 8 नवंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी? क्या 27वीं आईनी तरमीम जो है वो लाने की तैयारी हो चुकी है? क्या वो लाई जा रही है? तारिक फजल चौधरी और बैरिस्टर अली जफ़र के दरमियान हमद मीर के प्रोग्राम में बहस हुई है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब की रहाई की उम्मीद लगाकर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द वो रहा हो जाएंगे। ये किसने बात किया है? उमर अयूब साहब ने, जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ हम लोग खड़े हैं। जिस तरह वो जवामर्दी से खड़े हैं, कौम उनको सलाम पेश करती है और बहुत जल्द वो रिहा होंगे। रात को हमारे MNAs के घरों पे फिर रेड हुए हैं और मैं ये डिमांड करूंगा स्पीकर सादिक से और शीर शाह साहब से, जो कि स्पेशल कमेटी के सरबराह हैं, कि जिस मकसद के लिए हमने डिमांड की थी कि स्पेशल कमेटी बने, उसी मकसद के लिए उस स्पेशल कमेटी को मिलना चाहिए। MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस स्पेशल कमेटी को आवाज़ उठानी चाहिए। तारिक फजल चौधरी साहब, उमर अयूब साहब दो बातें करें। एक तो वो कह रहे हैं बहुत जल्द इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके MNAs के घरों पर छापे शुरू हो गए हैं। आपके शहर इस्लामाबाद में भी एक घर पर छापा मारा गया है, तो ये छापों का क्या मतलब है? कोई 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब दोनों बातों की वजाहत कर देता हूँ। जो भी 27वीं आईनी तरमीम की बात हुई है, ऐसी कोई चीज़ भी फ़िलहाल गवर्नमेंट के कार्ड्स पे नहीं है। अच्छा, अगर आती है तो मोरलेस मैं उन चंद बंदों में होता हूँ जिन्हें सबसे पहले पता लगता है। अभी आईनी बेंच की तश्कील, उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नेशनल असम्बली, अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें ऑनरेबल जस्टिस साहिबान के ही अभी आपने रिमार्क्स सुने होंगे और मीडिया भी बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, एंकर्स, कि जिसमें कुछ अभाम है कि आगे कैसे चलना है 26वीं तरमीम के बाद। उस अभाम को दूर करने के लिए और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ एक्ट जो हैं वो पास होने हैं कौमी असम्बली के इजलास से जुमे वाले दिन, अच्छा, फ्राइडे को। अब जब बात आती है जी कि जुमे को कोई बिल आ रहा है या मंडे को कोई बिल आ रहा है, तो वो बिल को अक्सर लोग जो है वो आईनी तरह आ रहा है, एक्ट आ रहा है और वो सादा अक्सरियत से पास होगा, उसके लिए 2/3 की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी बात जो है ना, ये जो अभी उमर अयूब साहब कह रहे थे, देखिए ये सारी ड्रामेबाजियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसकी वजह क्या है कि ये सबसे पहले मजलूमियत का लिबादा उड़ते हैं कि जनाब छापे पड़ गए, हमारे ऊपर जनाब रेड हो गया, दबाव है, प्रेशर है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। और उसके बाद जिन लोगों को ये कहते हैं कि प्रेशर पड़ गए, अभी जैन कुरैशी के वाले से कहा कि जी उनकी अहलिया को उठाया गया, फलां किया गया। अभी इन्होंने जैन कुरैशी को शोकास दिया हुआ है कि आप गायब, सच है फिर तो वो गायब है, और अगर वो गायब है तो फिर आप उसे शोकास क्यों दे रहे हैं? रियाज फतियाना को शोकास दिया हुआ है। तो ये इनकी ड्रामेबाजियाँ हैं। खुद छुप जाते हैं, कहते हैं जनाब हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया, दबाव पड़ गया, फलां हो गया, छापे पड़ गए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन लोगों के मुकदमात हैं, जैसे आपने इमरान खान साहब के मुकदमे का जिक्र किया, वो अपने मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों से कर रहे हैं। मैंने उनकी अहलिया के बारे में भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि उन्हें रिहा होना चाहिए, उनको ज़मानत अदालत से मिली, वो रिहा होगी। मैं आपके प्रोग्राम में दोबारा कहता हूँ कि उनकी बहनें, उनके मुकदमात में भी जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट से ऐसे कच्चे काम कर गए, छापा पड़ गया, रेड पड़ गया, वो उधर भाग गया, इधर भाग गया, रोज़ जो है हम अपने खिलाफ टेकर्स बनवाएं? हम पागल हैं? क्यों हम इस तरह की बातें करें और उससे फ़ायदा क्या है? तो ये खुद क्लियर करें कि अगर छापे जेन्युइन है तो फिर तो लोग गायब हैं, और अगर उस वजह से गायब हैं तो फिर आपने शोकास क्यों दे रहे हैं? अच्छा अली ज़फ़र साहब, बात क्लियर हो गई कि अभी फ़िलहाल 27वीं तरमीम तो नहीं आ रही, कुछ एक्ट आ रहे हैं और जुमे के दिन वो पास भी हो जाएंगे। तारिक फजल चौधरी साहब ने उनकी पास होने की भी खुशखबरी आपको दे दी है। ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरी नज़र में 27वीं तरमीम ने आना ही आना है, और उसकी वजह यह है कि जो 26वीं तरमीम का असल मकसद था वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। और असल मकसद से मेरा मतलब ये है कि एक तो कंट्रोल करना था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन इतनी सारे गैप्स रह गए, इतनी सारी खला रह गई 26वीं तरमीम में कि 27वीं तरमीम में आना ही नहीं, कोशिश की जाएगी उसको लाने की, ताकि वो जो मकसद है वो पूरा हो। दूसरा, बहुत सारे बुनियादी हकूक़ जो मेरे आपके हैं वो भी एक ओरिजिनल एम यही थी और असल एम यही थी कि वो भी हमारे कम कर दिए जाएं और हमें अदालतों के पास जाने में प्रॉब्लम्स हों। वो जो मकसद था वो भी पूरा नहीं हुआ। इस 26वीं तरमीम में तो 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके तहत हाई कोर्ट को इख्तियारात हैं, वो कम किए जाएंगे। तो इसलिए 27वीं तरमीम तो आनी ही है, शायद इस जुमे को नहीं, लेकिन कोशिश की जाएगी बहुत जल्द। अब जहाँ तक आम कवानीन का ताल्लुक है, जब आम कानून की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि ये भी कोई कागज़ का टुकड़ा है कि आके आप एक दिन में किसी को बताए बगैर पास करा लें पार्लियामेंट से। वो उससे पार्लियामेंट की जो मेरी नज़र में जो एक वकार है वो उसको बहुत झटका पड़ता है, वो बड़ा नुकसान पहुंचता है उसको, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है कि आप कानून लाएं, हम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं हम उस पर डिबेट करें, कमेटी के पास जाए, कमेटी के पास जाने के बाद फिर वापस आए, फिर डिबेट हो, ताकि एक अच्छा कानून जो कौम की फ़ायदा दे सके वो आए आगे। अगर यही है प्लान कि हमने एक कागज़ का टुकड़ा पेश करना है और सारों ने उसके ऊपर ठप्पा लगा देना है और कोई बहस नहीं होनी और उसने पास होना ही होना है, तो फिर तो वो कानून नहीं है, वो तो फिर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है।
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब कि फिर तो जो हुकूमत ने कहा वो एक तरफ ये कहते हैं कि पार्लियामेंट का वकार बहुत अहम है और पार्लियामेंट बड़ा अहम है और जुडिशरी को उसके ताबे होना चाहिए और बाकियों को भी ताबे होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब कानून साजी की बात आती है तो एग्जीक्यूटिव एक बिल बनाता है और कहा जाता है कि पार्लियामेंट अब इस पर ठप्पा लगा दे और वो कानून बन जाए। तो इस चीज़ के भी मैं अगेंस्ट हूँ। मैं अपने वक्त भी अगेंस्ट था इसके, जब हम लोगों ने कुछ बार किया ऐसी चीज़, हमने भी ऐसी बुलडोजिंग करने की कोशिश की, तो उठाता रहूँगा जब तक इनको ये समझ ना आए कि कल को इनके साथ भी ये हो सकता है अली ज़फ़र साहब, और इनको भी उसी तरह नुकसान होगा। अली ज़फ़र साहब, आपका क्या ख्याल है कि वाकई इमरान खान साहब बहुत जल्द रहा हो जाएंगे? जी, मेरी नज़र में अब, और मैं बात कोई किसी की डील की मकसद से नहीं कर रहा, मैं देख के जो केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग और जो केसेस ख़त्म होने वाले हैं मैं उनको देखते हुए कर रहा हूँ। होता ये रहा है कि हम बड़े करीब आते रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ सारे केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएं। नाज़रीन का वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि ये जो काम 26वीं आईनी तरमीम में नहीं कर सके वो 27वीं आईनी तरमीम में करना चाहते हैं। उधर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही है, सिर्फ 2-3 ऑर्डिनेंस पास हमने करने हैं और वो करेंगे। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।